हेलो फ्रेंड्स। तब पढ़ाई लिखाई तो आप लोग का अच्छा चल ही रहा होगा, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक ही आ रहा है। देखिए, कहते हैं ना कि मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, और बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, जितना से ज्यादा आप परिश्रम कीजिएगा, मतलब आप अगर चाहते हैं कि 450 नंबर आए या 400 प्लस नंबर आए, तो आपको लग ही जाना है, परिश्रम पे लग जाना है। अगर ये 2 या 3 में आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका जो सपना है उसे छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा हो तो मेरे साथ लगे रहिए, क्योंकि हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। सुबह शाम हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप उसे देखिए, पूरा नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी और जो भी है, जो भी बताया जा रहा है उसे फॉलो कीजिए। चलिए, समय को जाया नहीं करते, आज हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे एक वीडियो बना दिया है, और उससे एनसीईआरटी में 11.1 डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पे एक एक्सरसाइज दिया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग लाइन पढ़ेंगे, लाइन का एक एक्सरसाइज दिया है 11.2, उसके बाद प्लेन है, उसके बाद प्लेन का 11.2। मतलब देखिए, आप ये भी मतलब यूट्यूब पे कोई वीडियो मत सर्च कि हाँ 1 घंटा में पूरे 3 डायमेंशन समाप्त। आप 1 घंटा में बताइए कैसे 3 डायमेंशन समाप्त हो सकता है? बताइए, आप ही हो सकता है? वो सिर्फ आप थंबनेल देख के जाते हैं। हाँ, 1 घंटा में मतलब बोर्ड के 10 दिन पहले कैसे लाए 450 नंबर? बताइए, संभव है? तो आप थंबनेल देख के मत जाइए। देखिए, कभी मतलब सिस्टमेटिक हम दावा के साथ कर रहे हैं, आपका 2-3 हम सिस्टमेटिक आपको पढ़ा देंगे, पूरा पूरा आपका मैथ पढ़ा देंगे, और जितना हम मैथ पढ़ा रहे हैं उसे आप कंप्लीटली कर लीजिए। 95% कोई आपका नहीं रोकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समय कोई जाए नहीं का, आप मतलब आप 12 इस समय एग्जाम देंगे, आप मैच्योर हो चुके हैं, तो आप खुद समझ ही रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हमको क्रैश कोर्स की तरह वन शॉट पढ़ना चाहिए या सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए? सिस्टमेटिकली पढ़ना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। मतलब ऑन शॉट में क्या हो सकता है, कोई सब्जेक्टिव लेके आएगा, हाँ ये भी आई है, ये कर लो, वे कर लो, वे कर लो, वैसे हम कितने करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सब्जेक्टिव छूट जाएगा। तो अगर दोनों चाहते हैं, सिस्टमेटिक पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, 11.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, आपके पास अगर बुक है तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, बुक लीजिए और बनाइए। वीडियो को पॉज करके उसको बनाइए, उसके बाद हम जो बोल रहे हैं उसका सोल्यूशन देखिए, आंसर उसको देखिए, क्योंकि हम बनाएंगे उससे आपको थोड़ी फायदा होगा। हम मतलब आप देखिए कि हमने क्या सोचा, हम बता रहे हैं, और हम मतलब मेरे सोचने में और आपके सोचने में क्या अंतर है, आप वहां तक क्यों नहीं सोचे, ये सब देखिए। मतलब सोल्यूशन छापने से थोड़ी होता है, सोल्यूशन छापिएगा तो आप परीक्षा में थोड़ी कोई आपको बताने वाला होगा कि हाँ ये लो छाप लो। अब जितना से ज्यादा खुद का कम मतलब टिप्स बोले, उसमें दूसरा ही कहा था, टीचर पे डिपेंड कम रहना है, सेल्फ स्टडी आता करना। मैं टीचर पे डिपेंड हो, टीचर ने थ्योरी दिया, उसके बाद क्वेश्चन अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। तो आपसे पूछा गया है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन। तो आपसे पूछा गया कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इतना है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 40 डिग्री विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड, इस तरह का ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल आता है। सब्जेक्टिव में अगर चांस है तो 2-4 देगा, उससे उससे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको एक दे देगा, हाँ एक्स एक्सिस का इतना एंगल बनाती है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, मतलब 3 दे देगा और पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन क्या, उसे डायरेक्शन रेशियो भी पूछ सकता है। हम आपको दोनों निकाल के बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए तो इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चालू करते हैं। देखो, हमने क्या बताया था, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ये मेरा हो जाएगा अल्फा बीटा और ये हो जाएगा गामा। तो हमको क्या निकालना है, कॉस अल्फा। काफी बताइए तो कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कितना होता है कॉस 90 डिग्री, 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद निकालना है कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना होगा,
cos बीटा cos 135। ये कौन सा क्वाड्रेंट 135 कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप भी जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। तो इसका मान कितना होगा? 1/√2। ठीक है। उसके बाद cos गामा का मान कितना होता है? गामा दिया 45 डिग्री। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/√2। तो हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा? डीसी क्या आ जाएगा? हम लोग का डीसी हो जाएगा 0, 1/√2 -1/√2 और 1/√2। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सब्जेक्टिव में भी दे तो ऐसा ही सिस्टमेटिकली बनाना है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में दे तो ऑब्जेक्टिव आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब सॉल्व करने का मेथड यही है। ठीक है। चलिए यदि कीजिए तो ठीक है, इसे मिट कर दें। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए, एक लाइन का आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ इक्वल एंगल फाइंड कर रहा है। तो हम मान सकते हैं कि तीनों के साथ अल्फा है, तीनों के साथ बीटा है, तीनों के साथ गामा फाइंड कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ भी हम लोग अल्फा मान लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा हो जाएगा, वाई एक्सिस के साथ भी बीटा हो जाएगा, इसको भी अल्फा मान लीजिए, मैंने वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस सॉरी बीटा ना होगा, एक्स एक्सिस के साथ आपका क्या बनता है? गामा। ठीक है। अब बोल रहा है कि तीनों के साथ इक्वल एंगल फाइंड कर रहा है, तो आप तीनों को एक ही मान लीजिए, इसको भी आप लेट करके अल्फा ही मान लीजिए, इसको भी आप लेट करके अल्फा ही मान लीजिए। तो हमने एक फॉर्मूला बोला था जो मोस्ट भी है बोर्ड के लिए भी और जेई मेंस के लिए भी, हम उसको जेई मेंस में भी जो क्वेश्चन है उसको आपको दिखाएंगे। क्या होता है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो आप बीटा की जगह और गामा की जगह अल्फा लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3 प्लस माइनस, cos अल्फा बराबर 1/√3 प्लस माइनस। तो बीटा के साथ भी यही हो जाएगा, गामा के साथ तो हम क्या लिख सकते हैं? cos बीटा भी यही लिख सकते हैं क्योंकि सबको हमने वही माना है 1/√3। cos गामा भी हम यही लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√3। हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डीसी हम लोग का क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। इसको उतारिए। आप बुक लेकर साथ बैठिए और क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ आता है, सिर्फ मतलब उसके सोल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए और तब पहले अपने सॉल्व कीजिए, जो नहीं हो रहा है तब वीडियो देखिए। ठीक है। मिटा रहे हैं हम इसे ऑन स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपको क्वेश्चन बोल रहा है ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो। इसका आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। डीआर कह सकते हैं शॉर्टकट में। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है -18, 12 और -4। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ठीक है। इसको बढ़ा लिखिए। आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन
क्या हुआ पूछ रहा है, जल्दी बताइए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बताइए जल्दी। आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में हमने कुछ फॉर्मूला बताया था, तो बताइए इसमें कौन सा लगेगा। देखिए जो फॉर्मूला है उसको आप एक कॉपी बनाइए और उसमें केवल फॉर्मूला लिखिए। अगर आप बोर्ड के लिए अगर कुछ फॉर्मूला है उसको भी आप मतलब कमांड करके जाइएगा, तो अगर आपको कुछ मतलब कुछ भूल भी रहे हैं तो जो फॉर्मूला है उसे बैठा कर उस पर आप आंसर पुट कर लीजिएगा। तो जो बेसिक है मतलब जो एलिमेंट्री है उसको मत भूलिए, जो फॉर्मूला है उसको याद रखिए। तो हमने क्या बताया था, एल बराबर आपको बताया था कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, बताया नहीं था, इसे ही हम लोग कॉस अल्फा बोलते हैं, कॉस अल्फा। क्या बताया था, ये हो जाएगा आपका ए बी ए सी, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो को ए बी से हम लोग सूचित करते हैं। तो हमने क्या बताया था, एल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बताया था। ये क्या है -18। देखिए ए स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होगा बताइए जल्दी, 18 का स्क्वायर क्या होगा, कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है 18 का कर लीजिए। 18 14 4 6 8 14 18, 18 ही करना है, हाँ ठीक है। 12 2 1 3, आपका हो जाएगा ये 324, 12 का 144, ठीक है, 4 का 16, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा आपका -18, जोड़िए जल्दी कितना आ रहा है बोलिए तो, 10 14 के 4 14 के 4 5 5 2 7 1 8 8 3 4, ठीक है। तो आपको बता दें इसका होता है 22, तो 18 बराबर हो जाएगा 22, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा -9/11, तो आप लिख सकते हैं -9/11, ठीक है। इसी तरह क्या होता है cos बीटा, जिसको m भी सूचित करते हैं, इसका भी हो जाएगा by, इसका हो जाएगा by a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, b कितना दिया हुआ है 12, इसका हम लोग निकाल कर क्या है 22 आया हुआ है, तो 22 तो क्या हो जाएगा 6/11। उसी तरह आप cos गामा भी निकाल लीजिए जिसे n कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा c/√a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना है -4/22 यानी -2/11। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कितना है -9/11 -6/11 -20/11। देखिए क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिकली बनाइए तभी आपका मतलब बोर्ड में 2 नंबर मिल रहा है, तभी आपका आंसर है। जैसे हमने बनाया वैसे बनाइए, और इतना ही पे आंसर मत छोड़िए, आंसर डायरेक्शन कोसाइन पूछा उसे एक जगह लिखिए, हाँ डायरेक्शन कोसाइन 3 है उसे एक जगह लिखिए। जल्दी अच्छा पेपर कितना हो रहा है जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलिए इसमें दिखा रहा हूँ, थोड़ा देखिए वीडियो हो रहा है कि बंद हो गया, चल रहा है। देखिए जब तक क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करके उसके सिस्टमेटिकली आंसर जैसे लिखा जाता है वैसे फ्रेश लिखिए, कुछ गैप मतलब जो लाइन है उसको गैप देके, मतलब सिस्टमेटिकली कॉपी आपको अट्रैक्टिव होना चाहिए तभी आपका नंबर मिलेगा। खाच खूच कीजिएगा इधर काट कूट तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, जितना सोचे उससे बहुत कम आएगा। देखिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपका 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शो द पॉइंट, आपको दिखाना हुआ है 2 3 और 4
-1 -2 1 5 8 7 तीनों पॉइंट क्या है? आपको क्या दिखाना है तीनों पॉइंट को? आपको क्वेश्चन बोल रहा है ये दिखाइए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये मतलब आप कह सकते हैं बोर्ड के लिए भी गई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आता भी है, भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो बताइए कैसे सॉल्व करें। देखिए किसी मतलब कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे, मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हो। आप इसे मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो आपको दिखाना है कि जो ए पॉइंट है, जो बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो देखिए आपको दिखाना है, आप अगर इसको दिखाना है तो आपको दो मेथड है। पहला आप ए बी दिखा दीजिए, ए बी बराबर मतलब समथिंग कांस्टेंट बी सी। आप ए बी दिखा दीजिएगा तो हाँ ए बी सी कोलिनियर है। ठीक है, आपको दूसरा क्या दिखाना है? ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा और बीसी का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो सेम अनुपात में होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए, सेम अनुपात में होना चाहिए। जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 वैसे सेम अनुपात में होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो ए बी और डायरेक्शन रेशियो बीसी का सेम अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम उस मेथड सोल्व करते हैं, आपको आसान लगेगा, ये भी सोल्व कर सकते हैं। इस पे आप घर पे ट्राई कीजिए। अच्छा तो इसका बताइए तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ए बी का डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या होगा? इसको लिख दे रहे हैं 2 3 4 -1 -2 1 लेकिन 5 8 और 7। ठीक है, देखिए डायरेक्शन रेशियो ए बी का क्या होगा? इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1/AB। ठीक है, y2 - y1/AB, z2 - z1/AB। ठीक है, अच्छा x2 - x1 बोलिए कितना है? -1 -2 यानी -3। ए बी बोलिए कितना आएगा? ए बी तो ये हो जाएगा आपका -3 का 9 25 प्लस 9 तब कितना हो जाएगा? 18 45 आपका 45 आएगा। कैसे मिलेगा ये भी? 3 का 9 5 का 25 3 का 9। ठीक है, तो ये तो कितना आ जा रहा है? तो 18 को लिखते हैं, ये आपका रूट अंडर 43 है। ठीक है, वैसे आप y2 - y1 कीजिए, y2 ये आपका आ जाएगा 5/√43। z2 - z1 ये आपका आ जाएगा -3/√43। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो किसका होगा? ए बी का, ये आपका डायरेक्शन रेशियो ए बी का होगा यार। ठीक है, अब चलिए अब डायरेक्शन रेशियो बीसी का निकालिए। डायरेक्शन रेशियो बीसी का क्योंकि मतलब ए बी और बीसी का दोनों का सेम अनुपात में दिखाना है। ए बी का हमने निकालिए तो बीसी का निकाल देंगे और सेम अनुपात में दिखा देंगे। तो हाँ, तो इससे पता चल जाएगा ए और बी और सी तीनों कोलिनियर है। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ लाइन में आप पढ़िएगा, अगर दो लाइन मतलब दो लाइन के बीच 0 डिग्री एंगल होता है, जैसे कोई लाइन है ए और ए, इन दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है, इसका अगर A1 B1 C1, इसका है A2 B2 C2, डायरेक्शन रेशियो A1 B2 C2 है, इसका A1 B1 C1 है, तो आप सी क्या सिद्ध करते हैं? A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आप ये दिखा देते हैं तो हाँ इसे दोनों ले लेते हैं पैरेलल है। ठीक है, यानी इनके बीच 0 डिग्री एंगल है। तो आपको ये भी यहाँ भी दिखा दीजिएगा तो हाँ ए बी और सी दोनों पैरेलल है, मतलब या A1/A2 B1/B2 ए बी आप दिखा दीजिएगा तो हाँ ए और बी और सी कोलिनियर यानी तीनों एक ही लाइन पे 0 डिग्री एंगल बन रहा है। ए बी और बी सी के बीच 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आप ये इसका चलिए इसका निकालिए तो 7 4 6। अच्छा पहले इसका बेटे निकाल लीजिए, 36 प्लस 10 100 प्लस 36 यानी आपका हो जाएगा 172। इसको
से कीजिए, 8 दूना 16, 6 इसे 2 से कीजिए 3, 43 आ जाएगा। ये आपका 2√43 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 2√43। ठीक है, इसका निकाल रहे हैं जैसे x2 माइनस x1 बाई BC। BC का जो लेंथ है, BC का लेंथ आपका इतना हो जाएगा। अच्छा, इसका देखिए इस y2 माइनस y1 10 बाई 2√43। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए और निकालिए Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिटाइए, कुछ काम करेंगे। Z2 माइनस Z1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बाई 2√43। तब इसे कंपेयर कीजिए, अब निकालिए A1 बाई A2, ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, कोई भी आप A1 A2 ले सकते हैं। तब निकालिए सेम रेशियो आएगा 3/4, इसका 3 हो जाएगा कट के, ये आपका आ जाएगा -1 B1 बाई B2, B1 इसको 5/43, ये भी 2 से कट जाएगा 5/43 यानी -1 C1 बाई C2 यानी -1, यानी तीनों डायरेक्शन रेशियो बराबर है। दैट इज आप कह सकते हैं चूंकि A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 दैट इज A B and C are collinear। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए। तो एक और क्वेश्चन है, जल्दी नोट कीजिए। हमरा नहीं छुएगा। ठीक है, मिट गया ऐसे मिट गया। हम कॉपी रह लिए, हम बाहर से कोई 5 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स, मतलब कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, उसका भाई का एंगेज ये जिसका नाम ABC हम कुछ भी दे सकते हैं। घर के बगल में आपको ये E का वर्टेक्स दिया हुआ है 3, 5, -4, B का वर्टेक्स दिया हुआ है -1, 1 और 2, C का वर्टेक्स दिया हुआ है -5, 5 और -2। तो आपको AC का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, AB का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और BC का डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बता ही दिया था डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। चलिए डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए थे, डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना कौन बड़ी बात है। ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए, तो पॉज करके वीडियो जल्दी से ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई कीजिए, इसको चालू कर दो। ठीक है, चलिए हम AC का पहले निकालते हैं, AC का। ठीक है, अच्छा क्या कीजिएगा, इसमें से और इसमें घटाइए या इसमें हटाइए, क्या होगा पहले निकालिए। इसमें सर ठीक है, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था वो डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन को हमने इक्वल किया था। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो तो इसमें से इसमें घटा दिया, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन का ही ना डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या आता है, डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो। तो इसका निकालिए, तो क्या हो जाएगा 8/8 कितना होगा, इसका डिस्टेंस निकालिए पहले कितना आ रहा है 43
लिखा सही ना है ना। 10 ये भी -5 ठीक है। 10 प्लस -2 और -2 देखिए कोई बात नहीं निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4। क्वेश्चन लग रहा हमको। पहले ए भी निकालिए, आप पहले ए भी निकालिए। ए भी निकालिए, ए भी निकालिए कितना होगा 4। ए बी की डिस्टेंस कितना होगा, अब इसे क्या लिख सकते हैं 4। तो ये आपका हो जाएगा 16 और 36 निकला। 16 4 16 16 ठीक है और ठीक है 18 क्या 5 1 और 6 ठीक है। तो आपका आ रहा है ये √60 ठीक है। एम निकालिए, एम निकालिएगा ये भी होगा 4/68 एन निकालिए तो आपका हो जाएगा हमारा 2 - 6 -6/68। एक इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं 2/√7। क्या भी आप 68 का 67 होता है तो 4 लिख दीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसको भी आप 2/√16 लिख सकते हैं। इसको भी आप -30√16 लिख सकते हैं ठीक है। बीसी का निकालिए, बीसी का निकालिए निकालिएगा कितना होगा -1 4 इसका हो जाएगा 4 16 इसका भी उतना ही होगा 68 में होगा 68 यानी 2/√70 m। इस किसने क्या रहा है इसमें 1 यानी 6/68 30/√70 n। अब n निकालिए 2 और -2 यानी 4/√68 यानी 2/√70। ईवी का निकालिए, बीसी का निकालिए, अब रहा एसी का ठीक है। इसे पर नोट कीजिए जल्दी। ठीक है। अब बीसी का निकालें, एसी का पहले क्या होगा एसी का अब इसे ऐड कर सकते हैं 8। इसका निकालिए कितना हो रहा है, इसका हम लोग निकाले तो कितना आ रहा था 8 64 10 100 और -4 4 ठीक है। तो इसका आ रहा था 168। ये आपको कितना आ जाएगा 2 से कीजिए 8 2 42 लग रहा है गलती लिख देगा। एक मिनट थोड़ा देखिए तो कहाँ गलती हो रहा है। तू हमरा काले बोल मतलब सबसे बड़का महाजन
तो ठीक है, गलती कर अभी नहीं रहने दिए। ठीक है, पकड़ लीजिए। इसका हम लोग कितना आ रहा है 168, ठीक है। तो आप इसे इतना है दो ही कीजिए, 2 रूट अंडर 42 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 4 रूट अंडर 42। एम आपका क्या हो जाएगा एम 10 और 2 से 2 कट जाएगा 5 बाई रूट अंडर 42। क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 2 आएगा, इसको मतलब इसी कीजिएगा, रूट निकलेगा तो 2 आएगा, 2 रूट 42 तो 2 से 2 10 कटेगा 5 आ जाएगा। एन कितना होगा n2 माइनस सॉरी यहाँ निकालना -4 -2 यानी -1 बाई रूट अंडर 42, ठीक है। तो हम लोग का 11.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइन कंप्लीट करेंगे। लाइन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, उसके पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे। आप मतलब एनसीईआरटी का जो भी एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लीजिए। एग्जांपल सॉल्व कराना ठीक नहीं, आप जो भी एग्जांपल अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा कमेंट करके, हम उसको भी सॉल्व करा देंगे। तो एग्जांपल है उसको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जांपल भी बहुत बार है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन पढ़ेंगे, लाइन का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन पे जो एक्सरसाइज 11.2 उसको कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस कदम चूमेगा।